जय श्री राम, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज अपने गांव। मेरी बहन बेटी गांव गई हुई है और गर्मी बहुत पड़ रही है। उसको 15-16 दिन हुए हैं, वो गई हुई है वहाँ पे उसे लेने। तो पहले ना हमें देवरानी भी आ जाएगी, तो उसको भी लेने जा रहे हैं पापा और जीतू और मैं भी हूँ। मगर हम रास्ते में उन्हें छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे। तो हमने CNG डलवाई, पेट्रोल में। छोटा सा पेड़ है और इस पेड़ पे लगी हुई है थोड़े छोटे फ्रूट। और फिर रास्ते में हम उन्हें छोड़ के चले। 15-20 दिन नहीं, तो हमें भूख लग रही थी, फिर हमने खाया भुट्टा और उसे छोड़ दिया। हम तो इतना गांव भी नहीं पहुँचेंगे, वो घर पहुँच जाएगी क्योंकि पापा ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और चले जाएंगे। तो हम नोएडा पास कर रहे थे, तो ये लॉन्ग ड्राइव है हमारे यहाँ का। नोएडा में घुसते ही एंट्री करती है, बड़ा अच्छा लगता है। खुले खुले रोड, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई रेड लाइट, सारा कुछ बहुत अच्छा से लगता है। और वहाँ पे ये नोएडा की बहुत बड़ी कंपनी, सैमसंग कंपनी यहाँ की थी। और मेरे को भूख लग रही थी, हम पहुँचे वो पेट्रोल पंप पे। मेरे को लग रही थी, बोले क्या खाएगी, तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पे सब लोग मथुरा वृंदावन से आते हैं, वो भी, और जो दिल्ली से आते हैं वो भी, सब लोग यहाँ पे ना रुकते हैं थोड़ी देर अपनी पसंद का खाना। तो यहाँ पे ना सबकी पसंद का खाना मिलता है, साउथ इंडियन भी मिलता है, जो जिसको चाहिए जैसे ही मिलता है, सब यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ पे सफाई हो रही थी, तो हम यहाँ इस गेट से नहीं गए, तो दूसरे वाले में गए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, जितना ये है ना इतना ही आगे वाला है। तो हम यहाँ से नहीं खाए, हम आगे वाले पे गए। तो बच्चे थे, खेल रहे थे और साहिल पापा आगे आगे चल रहे हैं। तन्नू को हमने बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, तो उसको हम देंगे सरप्राइज़। और फिर यहाँ सामने जा रहे हैं, तो हम इससे नहीं लिया, हमने सामने वाले से लिया, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा बाहर का खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मगर कभी कभी मन करता, तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल था, तो मैं पिज़्ज़ा ही खा के आई। तो हम गए वहाँ सामने से। साहिल पापा करेंगे अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री थी। वहाँ पे ना हर चीज़ के काउंटर अलग अलग बने हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर किंग है, सब है। तो सामने स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे इडली, डोसा, कुछ भी ले लो। और यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ पे इडली बिक रही, तो यहाँ पे इडली बिक रही थी 137 की 4 पीस मिल रहे थे। तो उसके हिसाब से तो ठीक ही था। साहिल पापा यहाँ पे अपना ऑर्डर ले रहे थे, पता कर रहे थे कितना क्या चीज़ कितने की है। तो उन्होंने अपना ऑर्डर दिया और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो 4 पीस हमसे तो खाए जाते नहीं, तो फिर मैंने एक पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करा। हम 2 पीस खा लेंगे, कि 4 पीस एक पिज़्ज़ा में आते हैं, तो वो खा लेंगे। और मैं अपने ऑर्डर करती हूँ साहिल पापा को, फिर भी भेजा। मैं कई बार पता करके आओ, तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। तो मैंने रोटी मंगाई थी, 4 पीस करके खा ली, क्योंकि मेरे से ना ये भी नहीं खाया जा रहा था। मेरे को ज़्यादा ना बाहर का खाना हजम नहीं होता, मेरे से खाया भी नहीं जाता। तो मैं 4 पीस करवाए, 20 मुश्किल से खाए, 2 पीस इन्होंने खाए। उसके बाद हम अपने घर के लिए चल दिए, गांव के लिए। तो हम आ गए अपने गांव में। तो ये हमारा भैंसों का घर है। गांव में ना 2-2 घर होते हैं, एक घर होता है भैंसों का, एक होता है इंसानों का। तो मेरा भतीजा ये खड़ा दूध ले जाएगा, मेरा भाई सामने दूध निकाल रहा है, और ये जा रहा है दूध लेके। ये हमारी गाय गाय भैंस बन रही है, भैंस अलग है, गाय अलग है। छत पे चढ़ने के बाद हमारे खेतों का व्यू ऐसा ग्रीन ज्वार हो रखी थी। उसके बाद इसमें फसल को काट लेंगे, फिर इसमें जो धान बोएंगे। अपनी छत पे चढ़ गई, तो हमारे छत से हमारे पेड़ पौधे ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे जामुन लगे हुए हैं। सर्दियों के महीने में यहाँ पे लगते हैं बेर लगने के बाद अब ये सारा इधर बचती है सर्दियों में भैंस, और उधर बंधेंगी गर्मियों में, क्योंकि छाँव चाहिए होती है, सर्दियों में चाहिए होती है। सर्दियों में बंधती बन रही है। तो ये सब हमारे खेत है। मैं अपनी ये वीडियो शूट कर रही हूँ छत पे, भैंसों के, जहाँ हमारी भैंसों का घर है वहाँ से छत से। मतलब एक फार्म है, चारों तरफ खेत है, बीच में ये जामुन लग रहे हैं छोटे छोटे। अब 1 महीने में पक जाएंगे। ये लग रहे हैं जामुन के पेड़। तो ये सारे जामुन लगे हुए। जामुन के बाद मैंने पूरा छत के से पूरा सीनरी ग्रीनरी ज्वार बो रखी है,
और कुछ भैंसों के खाने का, क्योंकि भैंस गाय बहुत सारी ज़्यादा तो उनको बहुत सारा खाना चाहिए होता है। तो सर्दियों में इनको कुछ चाहिए होता है, सर गर्मियों की बारिश के महीने में इनको हरा चारा, ज्वार बाजरा ये चाहिए होता है। तो ये मेरी भाभी ने ज्वार का भैंसों के लिए काट रखा है चारा। और यहाँ हमारा ट्रैक्टर खड़ा होता है, ये हमारी दुबारी है, ये हमारा मंदिर है। मैं आज आपको सारा दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। तो ये हमारी पौध बो रखी है धान लगाने के लिए पीछे मेरे। उसके बाद ये मंदिर है हमारा। और यहाँ पे सारे पेड़ पौधे, क्योंकि इस मार्च में आई थी ना, मैंने आपको जामुन दिखाई थी, पेड़ दिखाए थे बहुत, तो हमारे पेड़ भी लगते हैं। मंदिर है यहाँ, मेरे मम्मी पापा की मूर्ति रखी है दोनों की, भगवान के घर से वो हमारी ट्रॉली खड़ी है। और यहाँ हमारे पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अनार भी उग रहे हैं, देखो कितने अनार लग रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं वो अनार लगे हुए हैं। और बच्चे आएंगे नहाने के लिए, यहाँ ट्यूबवेल है तो यहाँ नहाते रहते, तो बच्चे कच्चे भी तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। ट्यूबवेल रखा है और नहाने का इनका दिल कर रहा था, मगर लाइट नहीं आ रही। लाइट आएगी सुबह 8:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा सिस्टम है, शाम को दिन में आती है यहाँ पे जंगल में, और सुबह में आती है गाँव में। गाँव में तो सारे दिन ही आती है। उसके बाद ये हमारा मंदिर है। और यहाँ पीछे धर्मशाला, ये मेरे मम्मी पापा की मूर्ति रखी है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मम्मी पापा यहीं पर है। उसके बाद ये धर्मशाला हमारी बनी, ताला लगा हुआ। ये मंदिर है, तो हमने मंदिर के बाजार में थोड़ी सी पूजा करी, झाड़ू लगाई, भगवान का ध्यान, क्योंकि हाँ आके मौका मिलता है, रोज़ रोज़ तो मिलता नहीं। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब अच्छे से देखें। तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय।